नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कदली फल अर्थात केले के फल, केले के पौधे और केले के पत्तों के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। आशा है आप सभी को यह पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। उनके क्रोध से सभी को ही डर लगता था। वे इतने क्रोधी इसलिए थे क्योंकि उनमें भगवान शिव का रुद्र अंश था। वे बात बात पर क्रोधी हो जाते थे। यह देख उनकी माता देवी अनुसुईया और उनके पिता ऋषि अत्रि बहुत परेशान रहते थे। जैसे जैसे वे युवा होते गए, उनका क्रोध और उपद्रव बढ़ता चला गया। उनके क्रोध स्वभाव को देख उनके माता पिता ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने उनका विवाह करवाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि हो सके विवाह हो जाने के बाद इनके स्वभाव में कुछ बदलाव आ जाए और इनका क्रोध कुछ कम हो जाए। तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा के लिए एक योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी। तब उन्होंने ऋषि अम्बरीश की पुत्री कदली को अपने पुत्र दुर्वासा के लिए बहू के रूप में चुना। अब ऋषि दुर्वासा और कदली का विवाह भी तय हो गया। माता कदली और ऋषि दुर्वासा का विवाह होने के पश्चात माता कदली के पिता ने दुर्वासा ऋषि से विनती की कि मेरी पुत्री वैसे तो बहुत गुणी है, संस्कार वाली है, लेकिन फिर भी अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तब ऋषि दुर्वासा ने ऋषि अम्बरीश से कहा, हे पिताजी, मैं इनकी 100 गलतियाँ इन्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन इसके बाद मैं अपने क्रोध को नहीं रोक पाऊँगा। यह सुन ऋषि अम्बरीश को बहुत तसल्ली मिली कि मेरी बेटी इतनी संस्कारी है, 100 क्या, यह तो 2-4 गलतियाँ ही अपने पूरे जीवन में चाहे करे। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा और माता कदली का जीवन सुखमय चलने लगा। समय बीत रहा था, दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। एक दिन ऋषि दुर्वासा को कोई अनुष्ठान ब्रह्म मुहूर्त में करना था और वे काफ़ी थके भी थे। दिन रात पूजा पाठ में बिजी रहने के कारण, व्यस्त रहने के कारण वो उस दिन बहुत थक गए और सो गए। सोते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे आज रात में ब्रह्म मुहूर्त में एक अनुष्ठान करना है। वैसे तो मैं स्वयं ही उठ जाऊँगा, लेकिन अगर थकान के कारण मेरी नींद ना खुले तो मुझे उठा देना। यह अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। कदली ने कहा, ठीक है, मैं आपको उठा दूँगी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में कदली स्वयं भी उठना भूल गई और ऋषि दुर्वासा को भी उठाना भूल गई। अगली सुबह जब दुर्वासा ऋषि उठे तो ब्रह्म मुहूर्त निकल चुका था। यह देख उन्हें बहुत तेज क्रोध आया और उन्होंने कदली को वहीं शाप देकर वहीं भस्म कर दिया। जब कदली के पिता को अपनी पुत्री के भस्म होने की खबर मिली तो वे तुरंत अपनी पुत्री के घर चल दिए। पुत्री के घर पहुंचकर अपनी पुत्री को भस्म में बदला हुआ देखकर वे बहुत पछतावा करने लगे। ऋषि अम्बरीश के दुख को देखकर ऋषि दुर्वासा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उस भस्म की राख पर पानी छिड़ककर एक पौधा उत्पन्न कर दिया
और कहा, यह कदली का पौधा है और आज के बाद से इस पौधे के फल, पत्तों और तने को विभिन्न प्रकार की पूजाओं में पूजा जाएगा। इसके फल, पत्तों और तने के बिना किसी भी प्रकार की पूजा को संपन्न नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, यह थी कदली फल अर्थात केले के पौधे की कथा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।